हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आपको पिछले जो वीडियो में मेटामेरिज के बारे में बताया गया, थोड़ा सा टाटोमेरिज के बारे में बताया गया था, मध्यावता और चलावता। मैंने आपसे कहा था चलावता के बारे में एक वीडियो और आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज ऑफ इनाल पूछा जाता है, कौन चलावता प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखो, चलावता में आपको डिफिनीशन बताया था कि चलावता किसे कहते हैं। मैंने आपसे बताया था एक विशेष प्रकार का क्रियात्मक समझौता होता है, परंतु क्रियात्मक समझौता नहीं मानते इसको। इसके लिए पहल जो वरीयता देते हैं, वरीयता के आधार पर रिंग चेन को देते हैं, फिर टाटोमेरिज देते हैं, फिर फंक्शनल आइसोमर देते हैं, फिर मेटामेरिज देते हैं, फिर चैन देते हैं। इसके बाद आपका पोजीशन को वरीयता देते हैं। ठीक, तो इसमें आप देखोगे चैन आइसोमर के बारे में, चैन आइसोमर आपको बताया गया, पोजीशन आइसोमर बताया गया, और आपको फंक्शनल आइसोमर के बारे में बताया गया, मेटामेरिज। ठीक, चलावता के बारे में बात करा था। चलावता किसे कहते हैं? यह एक विशेष प्रकार का क्या होता है, क्रियात्मक समझौता होता है। ठीक है, और आप क्रियात्मक समझौता में मैंने आपसे कहा है, एक्चुअली में क्रियात्मक समझौता नहीं होता, लेकिन परिभाषा में लिखा गया है क्रियात्मक समझौता विशेष प्रकार का क्रियात्मक समझौता जो हाइड्रोजन के ऑसिलेशन के द्वारा है उत्पन्न होता है। जब हाइड्रोजन एक बहुबंधी परमाणु से दूसरे बहुबंधी परमाणु पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है, तो इस प्रकार की जो समझौता पाई जाती है, इस प्रकार की समझौता को आइसोमर को हम लोग चलावता कहते हैं। ठीक है, या हाइड्रोजन के 1,3 माइग्रेशन से उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन का 1,3 माइग्रेशन क्या होता है, इसी के बारे में आपसे बताया था। इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, ध्यान देना। कंडीशन में एक तो अल्फा हाइड्रोजन वाले बताते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन हर जगह लगता नहीं मेरा। आप देखो, जैसे एक्स, वाई और आपका जेड। ठीक है ना, एक्स क्या होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन युक्त एक्स को होना चाहिए, और वाई जेड जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, यह एक्स है, ये वाई है, ये आपका क्या है, जेड। इस प्रकार से जो एलिमेंट हैं, क्या एक्स के पास इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? अगर इसके पास हाइड्रोजन है, ये चलावता दिखाए, तो ऐसे एलिमेंट एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड प्रकार के एलिमेंट हो, एक्स के पास हाइड्रोजन उपलब्ध हो, इस प्रकार की जो कंपाउंड होते हैं वे चलावता प्रदर्शित करते हैं। पहला कंडीशन क्लियर। अब जैसे इसी में हुआ भाई, इसको आप देखते हो, ये डायनेमिक होता है, गतिक होता है। आप देखो यहां से हाइड्रोजन 1 2 और 3, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन का 1 3 क्या होता है, माइग्रेशन होता है। यानी कि हाइड्रोजन क्या करता है, पहले कार्बन से, पहले परमाणु से उठ करके तीसरे परमाणु पर एक बहुबंधी से दूसरे बहुबंधी पर क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। देखो यहां पर H, देखिए H, और यहां पर क्या होता है, OH। ये आपका क्या होता है, कीटो फॉर्म होता है, और ये क्या होता है, इनाल फॉर्म होता है। ठीक है, इसी कारण से इसे कीटो इनाल आइसोमर भी कहते हैं। ये डायनेमिक होता है, ये भी बताया मैंने, यानी इससे इससे चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो। अगर ऐसा दिया जाता, देखो CH2 CHOH, ठीक है ना, X मान लो, Y मान लो, और ये Z मान लो। ध्यान देना, X पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर इस पूछ ले जो इनाल फॉर्म वाले एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट हो
या क्या टाटोमेरिन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? देखो एक्स के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, वाई पर वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर ऐसा एलिमेंट है तो क्या करेगा, ए टाटोमेरिन शो करेगा, यानी पहले से कहा जाए हाइड्रोजन तीसरे पा जाए तो भी आपका जो पहले वाला कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। देखो ध्यान देना, यहां भी वही हाल है, यानी कि हाइड्रोजन का 1,3 हाइड्रोजन का क्या है, माइग्रेशन हो रहा है। इतना तो समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नोट कर लेंगे, कंडीशन है, ध्यान देना। ये क्या है, टाटोमेरिन शो करने के लिए पहला कंडीशन। ठीक है, अब इसमें कंडीशन तो मालूम हो गया, इसमें स्टेबिलिटी आती है, कौन इनाल अधिक अस्थायी होगा, कौन कीटो अस्थायी होगा, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आप देखेंगे कुछ सिचुएशन होते हैं, स्थितियां होती हैं कि जब कीटो फार्म और इनाल फार्म की स्टेबिलिटी कौन अधिक अस्थायी होगा, कौन कम अस्थायी होगा। पहला चीज देखिए, मैंने एक चीज बताया था, जब कार्बोनिल ग्रुप कीटोन ग्रुप सदैव क्या होता है, इनाल की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। क्या बोला मैंने, कीटो ग्रुप जो होता है वह इनाल की अपेक्षा ज्यादा अस्थायी। इसका कारण क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, सी डबल बॉन्ड सी से क्या होती, अधिक होती है। इस कारण से ये क्या होता है, ये ज्यादा अस्थायी होता है। ये ध्यान देना, पहला कंडीशन, ठीक है ना, पहला कंडीशन। अगर इसमें एक चीज देखेंगे, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन दिया जाता है, देखो जैसे एसीटोन है CH3CON क्या है, CH3, और अगला क्या होता है इसका डायनेमिक कंडीशन में, आप देखो CH3 चलो CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर OH, यहां CH3। ये कौन सा फॉर्म है भाई, कीटो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, इनाल फॉर्म है। इन दोनों में अगर अस्थायित्व पूछा जाए, ये लगभग 99.9% होता है, ठीक है ना। और ये आपका क्या होता है, 0.1% के लगभग ये पाया जाता है, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, देखो मैंने बोला सी डबल बॉन्ड सी ऑलवेज स्टेबल देन सी डबल बॉन्ड सी से, ठीक है। यानी कि कीटोन ग्रुप जो होता है, एसीटोन इनाल की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा अस्थायी होता है। इस कारण से एसीटोन में 99% लगभग एसीटोन होता है, और लगभग 1% 0.1% क्या होता है, इनाल होता है, ठीक। बात कंफर्म, क्लियर हो। अब देखोगे अगला इसी पर आते हुए, देखो ये पहला चीज बताया कि कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा चीज मैं आपको बता रहा था कि पहला कंडीशन तो हो गया, आपको मान लिया कि कीटोन ग्रुप ऑलवेज स्टेबल देन क्या है, इनाल फॉर्म, इनाल फॉर्म। दूसरा कंडीशन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है या मोर स्टेबल होता है देन एंटी एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक। और एक ही ध्यान देंगे, ठीक है। अगर मान लो एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो,
तो सबसे स्टेबल कौन होगा, ध्यान देंगे। पहले चीज क्या होता है, एरोमेटिक, फिर इसके बाद है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसके बाद आपका होता है एंटी एरोमेटिक। यानी सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, एरोमेटिक, फिर कौन, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ये भी ध्यान देने यार, ठीक है। अगर इसमें एरोमेटिसिटी आ जाए तो स्टेबल होगा देन नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के पहचान, ध्यान देना। जैसे जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल पे आपसे बात करते हैं। कौन सा इनाल फॉर मोर स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, देखो यार। एक कंपाउंड है, ये आपका कीटो फार्म है। देखो ध्यान देना, ये भी फेल हो जाएगा अगला कंपाउंड जो मैंने बताया था, कीटो ग्रेटर देन इनॉल, ठीक। अगर यहीं पर देखें, यहां पर अल्फा, देखो यहां पर एक्स, वाई और जेड है ना। यहां पर हाइड्रोजन है कि नहीं भाई, देखो यहां पर हाइड्रोजन है, एक्स के पास हाइड्रोजन है, वाई है, थोड़ा बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, देखो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक्स हो गया, ये वाई है और ये जेड। एक्स पर हाइड्रोजन है कि नहीं, ये क्या करेगा, वो पहला, दूसरा और तीसरा 1,3 माइग्रेशन करेगा हाइड्रोजन का। आप देखोगे बनने वाला जो कंपाउंड होगा, टाटोमर जो बनेगा, टाटोमर के लिए कंडीशन तो मालूम हो गया है, इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, देखो एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, इसके पास अगर हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, वो टाटोमर शो करेगा, यदि नहीं है तो नहीं शो करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड यहां आ गया, यहां। अगर इन दोनों में पूछ लिया जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला चीज देखो यहां पर ये क्या है, आप देखो एक प्रकार से नॉन एरोमेटिक है, देख ले, ये क्या है, एरोमेटिसिटी आ गई इसमें। इस कारण से देखो कॉन्जुगेशन बढ़िया आ गया, देखो यहां पर देखो पाई सिग्मा सिग्मा खत्म। यहां देखो पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन बढ़िया मिल गया और एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। और ये क्या है भाई, ये आपका एंटी एरोमेटिक आएगा, क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसे, अभी बता रहा हूं एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कैसे निकालोगे, सुन लेना। देखो इस कारण से ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसका परसेंटेज ज्यादा होगा और इसका परसेंटेज कम होगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों, यह एरोमेटिक यौगिक कंपाउंड बन गया, ये क्या होगा आपका एंटी एरोमेटिक बन गया। अब देखोगे, सुनो यहां पर पहला सवाल आगे डिस्कस किया जाएगा, एरोमेटिक कौन होता है, एंटी एरोमेटिक कौन होता है, कैसे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। एरोमेटिक क्या है और क्या है, एंटी एरोमेटिक के बारे में जान लेना। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला चीज, ठीक है ना, पहला चीज रिंग होना चाहिए, ठीक आया। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा होना चाहिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है,
सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, या आप लिख सकते हो सिग्मा फिर लोन पे, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके कॉन्जुगेशन का बढ़िया होना चाहिए, पाई बार सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई या लोन पे, ठीक है। ये आपके कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, फोर्थ होना चाहिए हकल रूल का पालन करना चाहिए। हकल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। 4n+2 पाई, देखिए प्लेनर का स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हुई, देखो तो आप एक चीज ध्यान देंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे? जैसे अगर n बराबर 1 रखोगे या 0 रखोगे तो 2 पाई आएगा, 1 रखोगे 6 पाई होगा, 2 रखोगे 10 पाई होगा, 3 रखोगे 14 पाई। अर्थात जिस रिंग में 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो क्या करेगा? हकल रूल का पालन करेगा, ठीक है। ये ध्यान देना, अभी इस पे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखो नॉन एंटायरोमेटिक में रिंग होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बट यहां पर कितने होना चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अर्थात n बराबर 0 पे 0 कोई मतलब नहीं होता, n बराबर 0 पर 0, n बराबर 1 ले लें 4 पाई, 2 रख दें 8 पाई, 3 रख दें 12 पाई। अर्थात जिसमें ऐसे रिंग प्लेनर कॉन्जुगेटेड जिसमें 4 पाई 8 पाई 12 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वे आपके क्या होते हैं? एंटाई एरोमेटिक होते हैं। क्लियर? देखो भाई समझ आया? अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे आ जाए, कैसे आप जांचोगे, कैसे आप परखोगे कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड है। यानी मोर स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो एंटाई एरोमेटिक जो होता है वो मोर अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक उसके दोनों के मत होता है, ठीक। एक चीज ध्यान देना, जैसे देखो यहाँ अगर मैं कह देता हूं, एक चीज देखो, जैसे बेंजीन रिंग बना लिया कि नहीं बना लिया, देखो रिंग बन गया, प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, 2 पाई 2 4 2 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? मैंने जिसमें क्या बोला था कि 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। और देखो अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है कि नहीं? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बढ़िया कॉन्जुगेशन है। प्लेनर का निर्धारण तो आप करोगे प्रत्येक तल जो है बराबर होते हैं, ठीक। इसका निर्धारण हम ऐसे देख करके तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लिया गया प्रत्येक एंगल जो बराबर है तो प्लेनर है, ठीक है ना। इनमें से कोई इसका मार्क नहीं है, ठीक। ये टीचर ही बताएगा कि प्लेनर कौन है, नॉन प्लेनर कौन हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगर मैं ये कंपाउंड और बता देता हूं, देखो बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से, ये देखो अल्टरनेट क्रम में हम डबल बॉन्ड मान लगा दें, हो गया। देखो कॉन्जुगेशन है बढ़िया, देखें क्या है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बढ़िया कॉन्जुगेशन है। प्लेनर भी है ना, प्लेनर भी है, रिंग भी है, रिंग भी है, रिंग भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी बढ़िया है। अब लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई।
अर्थात ये क्या है, एंटाई एरोमेटिक। क्या है, एंटाई एरोमेटिक है। और ये तुम्हारा क्या है भाई, एरोमेटिक। तो आप पहचान लेंगे एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, ठीक। इसको आगे अगला वीडियो मिलेगा, ठीक है। एरोमेटिक और एंटाई एरोमेटिक छांटिए, लेकिन यहीं से आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, आपको बेटर होगा, ठीक। अगर देखो भाई सुनो, यहां से मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस शुरू कर दिया था। अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब देखो यहां, अब एक कीटोन ग्रुप है, यहां देखो एक्स वाई जेड, हाइड्रोजन है, वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड है, एक्स पास हाइड्रोजन है, टाटोमेरिक शो करेगा, डायनेमिक होगा। आप देखिए बनेगा क्या, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, और यहां पर आपका क्या आएगा, OH हो गया, यानी ये 1,3 माइग्रेशन हो गया। देखो यहां से हाइड्रोजन है ना, ये पहला, दूसरा और तीसरे, यानी 1,3 हाइड्रोजन का क्या है, माइग्रेशन हो रहा है। एक कीटो फार्म है, क्या है, इनाल फार्म है। अब देखोगे इन दोनों में टेबल कौन होगा, पहला चीज देखो, रिंग है, कॉन्जुगेशन है, बट एंटाई एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक। यहां क्या है, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। रिंग के अंदर पाई नहीं है, रिंग के अंदर पाई नहीं है, यानी यहां पर अगर रिंग के अंदर देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, ये कीटो फार्म हो गया, इनाल फार्म हो गया। तो मैंने क्या बताया था, सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ में कौन ज्यादा स्टेबल होता, ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये आपका क्या हो जाए, कम स्टेबल हो जाएगा। ये आपका कौन सा फार्म है, कीटो फार्म हो गया। ये आपका कौन सा फार्म हो गया, इनाल फार्म हो गया। बात समझ आया, क्लियर हुआ। तो आप देखेंगे इसी रूप में कुछ क्वेश्चनों पे चले ध्यान देंगे। तो मैंने क्या बोला, पहला चीज कि इनाल कौन सी स्टेबल होती है, कैसी स्टेबिलिटी होती है। पहला एक कंडीशन मैंने बताया आपसे, कार्बोनिल कीटोन ग्रुप इन सी डबल बॉन्ड सी की अपेक्षा क्या होता है, इनाल से अस्थायी होता है। दूसरा मैंने बताया, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड इनाल में बन रहा है, वो मोर स्टेबल होता है देन एंटाई एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तीसरा कंडीशन पे जरा आइएगा, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। क्या है, जिसमें जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है वह उतने मोर स्टेबल होता है। चौथा चीज आइएगा, पहला कंडीशन, दूसरा और तीसरा, और क्या है आपका चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए, ये भी सुनिए। सॉल्वेंट पर भी निर्भर करता है, सॉल्वेंट पर देखें, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है ना, कीटो फार्म मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है ना। एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में
एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनाल फार मोर स्टेबल होता है। ध्यान देना भाई, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, जैसे पोलर प्रोटिक में जिसमें हाइड्रोजन निकल जाता हो, जिसमें O से H जुड़ता हो, वो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे आपका वाटर है, जैसे आपका एथिल अल्कोहल है, जैसे आपका एस्टिक एसिड है, ये सारे के सारे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे आपका देखो एसीटोन है, जैसे क्या आपका एसीटोन है, जैसे ईथर है, ये सब क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सॉल्वेंट पर भी निर्भर करता है। पोलर प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, या पोलर प्रोटिक लिखो, ऐसा लिखो, देखो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कीटोन मोर स्टेबल होता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनाल फॉर्म ज्यादा स्टेबल। जैसे देखो यहां ध्यान देना, एग्जाम्पल तौर पर CH3 C डबल बॉन्डो CH2 डबल बॉन्डो एंड CH3। ठीक है ना, यहां पर लिख दें H2O लिख दें, ठीक है ना, और यहां पर बना दें CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डो एंड CH3। अब इसमें कहा देता है कि वाटर में कौन स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। देखो मैंने क्या बोला, H2O क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो कीटोन ग्रुप होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान देना। अगर यही पोलर एप्रोटिक कह देता, जैसे यहीं पर आपका एसीटोन कह देता, क्या देते, देखो ऊपर लिख देता हूं एसीटोन, क्या है, एसीटोन सॉल्वेंट, यहां पर लिख देता हूं H2O सॉल्वेंट। देखो H2O में कौन स्टेबल होगा, कीटोन ग्रुप। एसीटोन में कौन स्टेबल होगा, इनाल फॉर्म। ध्यान देना, क्लियर हुआ। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एरोमेटिक हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ, सॉल्वेंट पर ये क्या करता, निर्भर करता। और सुन लेना थोड़ा और देखिए, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन क्या रिपेलिंग ग्रुप, दो ग्रुप जुड़ने पर भी स्टेबिलिटी पर इनके प्रभाव पड़ जाता है। अगर EWG इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगा, कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस अवस्था में कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ध्यान दिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप में कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप में कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये भी आ जाए, थोड़ा ध्यान देना। देखो
दो लो देखिए, एक कंपाउंड ए है, ठीक है ना। इसका आप देखेंगे दो रूप में इसको बना सकते हो कीटोइनॉल फॉर्म। एक आप इसको x मानो, y मानो, z मान लो, x y z, या इसे मान लो x y z, ठीक है ना। तो यहां से भी 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो सकता है, यहां से भी 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से हो सकता है। यानी दो इसमें बन सकते हैं, ये ध्यान देंगे आप देखो। एक तो बन सकता है यहां पर CH डबल बॉन्ड C OH CH3, पहला। दूसरा क्या है भाई, देखो, चल मेरा दिल तुझको पुकारे, तुम आजा, देखो आजा। अब यहां पर देखिए दोनों में यहां पर दो चीज ध्यान दे सकते हो। पहला चीज, ठीक है, यहां पर बढ़िया कॉन्जुगेशन मिलता है, यहां पर कॉन्जुगेशन की थोड़ी सी कमी है सेकंड वाले में। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये पहला वाला मोर स्टेबल होगा अपेक्षा इसके। क्यों, देखो देखो देखो, यहां शुरू करो, यही तो सिर्फ लो, पाई सिग्मा पाई लोन पेयर है ना, चला क्या, यहां देखो पाई सिग्मा सिग्मा, खत्म। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कौन सा इनाल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा स्टेबल इनाल फॉर्म कौन होगा, यह होगा। एकदम आया, क्लियर हुआ। अब मैंने एक चीज बताया था, इसमें दूसरा चीज है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, यानी इस तरह से कॉन्जुगेशन इधर बढ़ेगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बताया। चौथा कंडीशन है आपका पांचवा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इस पर ध्यान देते हैं। क्या देखते हैं, सॉल्वेंट के बाद आप क्या लिखते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये भी ध्यान देते हैं, है ना, वो आपका इनॉल फॉर्म या कीटो फॉर्म स्टेबल होता है अपेक्षा जिसमें कुछ नहीं पाया। ठीक, तो आप देखोगे इनाल के रूप में कीटो इनाल जो भी टाटोमेरिज्म देखते हैं, तो टाटोमेरिज्म को देखने के लिए, स्टेबिलिटी ज्यादा देखने के लिए, इतने चीज को हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है ना। जैसे दो चार क्वेश्चन और हो जाए, चलिए देखिए, ये तो आप बना लोगे ना, ये आप आसानी के साथ बना लोगे, ठीक है ना। इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन वाला में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो, है तो भी सही। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है ऐसे कार्बोनिल ग्रुप, या जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वही टाटोमेरिज में क्या करते हैं, शो करते हैं, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो टाटोमेरिज शो नहीं करते हैं। ये तो जनरल है ही है, लेकिन सबसे बढ़िया होता है कंडीशन, आप देखो C डबल बॉन्ड O कर दें और H कर दें। अब बताओ भाई, अब बताओ, यहां तो चलेगा कि भैया इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस नाते से
ये आपका टाटोमर शो नहीं करेगा। ये तो कंफर्म हो गया, इसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा लिख दिया, देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड OH कर दिया, और तब पूछ ले कि ये चले दिखाएगा नहीं दिखाएगा। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखते हो तो क्रियात्मक समूह ये भी है, क्रियात्मक समूह ये भी है, तो आप क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा लोगे, वरीयता क्रमवार इसको ले लो, जिससे जुड़े कार्बन को हाइड्रोजन 1,3 माइग्रेशन कैसे दिखाओगे। इस नाते सबसे बढ़िया है XYZ का फार्मूला, ठीक है ना। अगर X के पास हाइड्रोजन है और YZ के बीच में डबल बॉन्ड है तो वह क्या करेगा, चलावता अर्थात टाटोमेर में दिखाएगा। कन्फर्म, ये चीज तो दिमाग में रखेंगे। देखिए जरा ध्यान देना, अब कुछ और कंडीशन में पाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन पे आ जाए, आप लोग करिएगा, करेंगे। एक चीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसके पूछ लेता है टाटोमेर में मोर स्टेबल के रूप में बनाएंगे, कॉन्जुगेशन देखेंगे, बनाइए जरा, बिठा दे। देखो आप देखो, यहां से आ जाओ, XYZ, यहां से आ जाओ, XYZ, यहां से आ जाओ, XYZ। इन इतने फॉर्मेट के टाटोमर बन सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, देखो इस कंडीशन को देखने के बाद स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे। पहला कंडीशन ये हो सकता है, यहां से हाइड्रोजन जाए, डबल बॉन्ड बने, यहां OH हो जाए, यहां पर CH2 हो जाए, यहां पर C डबल बॉन्ड हो और CH3। एक ही कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आइए, एक देखो, तो बड़ा लिखो भाई, बड़ा लिखो, छोटी छोटी आंखों से छोटे छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते सर, बड़े बड़े लिखाई से ही बड़े बड़े अक्षर दिखाई देते हैं। एक चीज देखो, CH हो जाए, यहां पर देखें डबल बॉन्ड एंड CH3। और ये भी ध्यान देना भाई, अगर C डबल बॉन्ड C ये मोर अनस्टेबल होता, दिमाग रखना, बता भी चुका हूं पिछले वीडियो में। जो क्यूमुलेटेड होता है डाइमीन, वह मोर अनस्टेबल होता है। इन्हें तो इस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे कि इसका लेके इधर कर दो, दोनों डबल बॉन्ड मार दो, खत्म हुआ, उसको छोड़ ही दो, उसकी बातें नहीं करोगे आप। देखो अगर यहीं पर थर्ड पे आ जाओ, देखो CH डबल बॉन्ड C, OH सिंगल बॉन्ड C, C, OH डबल बॉन्ड CH। एक कंडीशन ही होता है, इन तीनों कंडीशनों में आप एक चीज देखिए, कौन स्टेबल ज्यादा होगा। देखो कॉन्जुगेशन देखो, सिग्मा पाई, यहां देखो पाई सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। आप इनको पहला चीज स्टेबिलिटी क्वाड्रेंट आप सेट करिएगा, ठीक है ना। वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए एंड खुश रहिए, वीडियो बनाते रहिए।